आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MTSC चैनल बाय तवरेज क्लासेस के द्वारा कि आप सभी को तवरेज क्लासेस के अंदर आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। उसी प्रकार से स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण दोस्तों 11 होते हैं, यानी कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 गो होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो ये 33 होते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग तो वर्ण, उच्चारण, स्थान और उनके नाम। जैसे पूछा जाता है कि क किस स्थान से बुलाया जाता है, उस प्रकार से ख किस स्थान से बुलाया जाता है, उसमें दिया होता है ऑप्शन में। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कौन कहाँ से बुलाया जाता है। जैसे अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं, जिससे का नाम है कंठ। यानी कि क वर्ग का अर्थ होता है क से लेकर के अंग तक जितने भी शब्द होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। उसी प्रकार से ई च वर्ग य और श को तालु से बुलाता है, जिसे तालब बोलते हैं। च वर्ग का अर्थ होता है च छ ज ज इ, यानी कि च के लाइन में जितने भी आते हैं 5 शब्द वर्ण होते हैं उसको। री ट वर्ग और र और श को मृदा से लेता है, जिससे तालु का ऊपरी भाग का आता है, जिसे मृदंड बोलते हैं। उसी प्रकार से ली त वर्ग ल और श को दंत से बोलते हैं, जिसका स्थान नाम होता है दंत। उसी प्रकार से उ और प वर्ग, प वर्ग का अर्थ प फ ब भ म तक, यानी कि इसको ओष्ठ से बोला जाता है, जिससे ओष्ठ बोलते हैं। उसी प्रकार से अंग, इ, अण, न और म तथा अनुस्वार और चंद्र बिंदु नासिक स्थान से बोले जाते हैं, जिससे का अनुनासिक नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से ए ऐ जो कंठ प्लस तालु मिलाकर के बोला जाता है, उसका नाम दिया जाता है कंठ तालव्य। उसी प्रकार से ओ औ जो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोले जाते हैं, उसे बोलते हैं कंठोष्ठ। उसी प्रकार से व दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, जैसे जिसे कहते हैं दंतोष्ठ। उसी प्रकार से अब आगे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसे पूछा गया है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन है आप लोग दोस्तों के लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग 5 लिंग 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। उसके बाद में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन होता है दोस्तों। उसी प्रकार से कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से प्रश्न के अव्यय के कितने भेद होते हैं। दोस्तों भेद कहा जाए या प्रकार कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर होता है 4। वाक्य के कितने घटक होते हैं। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो होता है वाक्य 3 प्रकार के होता है। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वह अर्थ के आधार पर जो होता है दोस्तों वाक्य जो होता है वह 8 प्रकार के होता है। उसके बाद में हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वाच्य जो होता है 3 प्रकार के होता है दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन के समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 7 होते हैं। उसके बाद में होता है काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होता है वह 4 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना, देखिए दोस्तों, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के
कितने भेद होते हैं। तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय जो होता है दोस्तों वह दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। उसी प्रकार से कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। उसी प्रकार स्तुति प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कुछ क्वेश्चन को लास्ट तक देखें। और यह हर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।